हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और राजस्थान पॉलिटी के तहत राज्यपाल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर सबसे पहले वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद किया। और उसके बाद में हमने राज्यपालों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जैसे कि कौन आरपीसी के सदस्य थे, कौन यूपीएससी के सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, इसके अलावा कौन विधानसभा अध्यक्ष थे या फिर किन्होंने त्यागपत्र दिया, किन्हें बर्खास्त किया गया, जितने भी राज्यपालों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे हमने 5-10 मिनट के छोटे से वीडियो के अंदर कवर किया था। ठीक है, तो इसके अलावा आज हम राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो 4 राष्ट्रपति शासन हमारे राजस्थान में लगे हैं उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वर्तमान के अंदर आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या जो है वो बहुत ही चर्चा का विषय भी बनी हुई है। ठीक है, तो इस कारण जो ये राष्ट्रपति शासन है इसमें से डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था वो बाबरी मस्जिद जो है इसको ढहाने की वजह से लगा था, तो इसलिए ये राष्ट्रपति शासन टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी हाल ही के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया कि तो जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन है उसका कारण क्या था। तो ना सिर्फ आपसे इनकी डेट, इनके राज्यपाल या मुख्यमंत्री, बल्कि इनके कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इस ट्रिक के अंदर आपको कौन कौन से राज्यपाल थे, कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, ये सब आपको इसमें याद हो जाएगा। ठीक है, पहले ट्रिक देख लेते हैं हम कि ट्रिक क्या है कि सुख हर के भैरव ने संपूर्ण त्याग से रघु को तिलक लगाया, तब जाकर उसको क्या आया, चैन राम भगत को आया। यानी कि एक भैरव थे, वो क्या थे, राम के भगत थे। ठीक है, उन्होंने अपने सारे सुख जो है उनको हर के यानी कि उनको दूर करके संपूर्ण त्याग से रघु को तिलक लगाया, तब उसे क्या आया, चैन आया। तो सुख हर के भैरव ने संपूर्ण त्याग से रघु को तिलक लगाया, तब चैन राम भगत को आया। इसको 1-2 बार बोलेंगे, आपको याद अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो सुख हर के भैरव ने, सुख से हो जाएगा, ये किसकी ट्रिक है, ये मुख्यमंत्री की ट्रिक है। ठीक है, तो सुख से याद रह जाएगा सुखाड़िया, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया जो है प्रथम मुख्यमंत्री जिनके शासन में क्या लगा था, प्रथम आपातकाल लगा था, तो वो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और क्यों लगा था, तो चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण इनके समय में क्या लगा था, आपातकाल लगा था। कब लगा था, 1967 के अंदर ये आपातकाल लगा था। तो सबसे पहले कौन से मुख्यमंत्री जिनके समय प्रथम आपातकाल लगा, मोहनलाल सुखाड़िया, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न होने के कारण 1967 में। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रथम आपातकाल था वो सबसे छोटा था, चौथा आपातकाल सबसे लंबा था। ऐसे याद रखना, पहला सबसे छोटा था और लास्ट वाला सबसे लंबा आपातकाल था। ठीक है, नेक्स्ट है हर के से याद हो जाएगा हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिदेव जोशी द्वितीय मुख्यमंत्री जिनके समय आपातकाल लगा, दूसरा आपातकाल। जो लोकसभा चुनाव थे उनमें सत्तारूढ़ जो कांग्रेस थी उसके हार के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, इसके अलावा भैरव से याद रखेंगे भैरव सिंह शेखावत। तो तीसरा और चौथा जो आपातकाल है वो दोनों ही भैरव सिंह शेखावत के काल में लगे थे। ठीक है, तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनके काल में तीसरा और चौथा आपातकाल लगा, तो भैरव सिंह शेखावत। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिनके काल में 2 राष्ट्रपति शासन लगे, तो भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, क्योंकि सब सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किसके काल में लगे, भैरव सिंह शेखावत के काल में। एक बार तो लगा था लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की हार के कारण, और एक बार लगा था बाबरी मस्जिद के ढहाने के कारण 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो चौथा राष्ट्रपति शासन है ये भी हाल ही में चर्चा के कारण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो भैरव सिंह शेखावत इस समय कौन थे, सीएम थे। ठीक है, 1992-93 में ये लगा था और ये सबसे लंबा था। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल याद रखेंगे, संपूर्ण से आप याद रखेंगे इसको ऐसे लिखना है संपूर्ण। तो अगर आप इसको 1-2 बार बोलें संपूर्ण, ठीक है, तो संप और हूर्ण 2 आवाज आएगी इसमें, तो संप से हो जाएगा संपूर्णानंद और हूर्ण से हो जाएगा हुकुम सिंह। यानी कि 3 राष्ट्रपति शासन ऐसे थे जिसमें 2-2 राज्यपाल थे। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो था इसमें 2-2 राज्यपाल थे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब लगा था तब संपूर्णानंद थे और उसके बाद में हुकुम सिंह बनाए गए थे। ठीक है, ये कब लगा था, 1967 में। इसके अलावा त्याग से आप याद रखेंगे वेदपाल त्यागी। ठीक है, जब लगाया गया तब वेदपाल त्यागी थे, बाद में कौन थे, रघुकुल तिलक थे। ठीक है, उसके बाद में रघु से आप याद रखेंगे जो तीसरा राष्ट्रपति शासन था ये रघुकुल तिलक के समय लगा था। ठीक है, तो रघुकुल तिलक के समय 2 राष्ट्रपति शासन हो गए, जब लगाया गया था तब वेदपाल त्यागी था। इतना सब बस याद रखिएगा। ठीक है, तो रघुकुल तिलक सेकंड में भी थे और थर्ड के अंदर भी थे। इसके अलावा आप याद रखेंगे तिलक से रघुकुल तिलक थर्ड के अंदर, और चैन राम भगत को आया। ठीक है, तो चैन से तो आप याद रखेंगे चिन्ना रेड्डी। ठीक है, जब लगाया था तब चिन्ना रेड्डी थे और बाद में कौन थे, बलीराम भगत, यानी कि राम भगत से आप याद रखेंगे बलीराम भगत। ठीक है, तो चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे,
एम चन्नारेड्डी और नंबर 2 पर कौन थे, बलीराम भगत। ठीक है, सबसे लंबा था 1992-93 में लगाया गया। भैरव सिंह शेखावत सीएम थे और बाबरी मस्जिद ढाने के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे लंबा था। अगर आप इनकी अच्छे से डेट भी याद करना चाहें तो इसका ऐसे याद रखिएगा, ये जो था ये लगाया था मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो मार्च से अप्रैल तक ये लगाया गया था, सबसे छोटा था। इसके बाद में ये वाला लगाया गया था 77 वाला, अप्रैल से लेकर जून तक। ये लगाया गया था फरवरी से जून तक, और ये लगाया गया था दिसंबर से दिसंबर, यानी कि दिसंबर 92 से लेकर दिसंबर 93 तक ये लगाया गया था। ठीक है, तो ये लगभग 1 साल चला था। ठीक है, तो ये सबसे लंबा था। तो इसी छोटे से ट्रिक से आपको राज्यपाल के नाम याद हो गए, मुख्यमंत्री के नाम याद हो गए, कारण आप याद रखिएगा और डेट भी इसको साथ में याद रखना है, 67, 77, 80, 92। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर कल एक और शॉर्ट वीडियोज़ के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।